एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 20 एग्जाम्पल क्या रहा है? अच्छा एग्जाम्पल ये कि यदि एक पॉइंट है जिसके निर्देशांक 1 2 2 बी के 2 -1 1 तथा सी के -1 -2 और 3 है। ये तीन बिंदु है, जिनके बिंदु से समतल में कोई तीन बिंदु है। ये समतल है, सरफेस है। इस सरफेस में 3 पॉइंट है ए बी सी। मैं लिख देता हूं, ये ए, ये बी और ये मान लो गया सी। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे भी मिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन दो मिला दो हो गया, अपने को दो चाहिए। ये समतल है जिसमें तीन बिंदु ए बी सी हैं। ए के निर्देशांक है 1 2 2, बी के हैं 2 -1 1 और सी के हैं -1 -2 3। एक ही समतल में। तो समतल ए बी सी, चलो इसको भी मिला देता हूं, ठीक है। तो समतल एबीसी, ये जो समतल है इसके अभिलंब की दिशा में एक सदिश। तो अभिलंब की दिशा में क्या होगा? जैसे मार्कर मैंने रखा तो बाहर की ओर हो सकता है या अंदर की ओर। इसके लंबवत, यानी ये जो भी है समतल, इसके लंबवत इकाई सदिश, सॉरी लंबवत एक सदिश याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा है दो सदिशों के लंबवत, तो इनमें बिंदु के रूप में दे रखा है। तो बिंदु को पहले क्या करेंगे? सदिश के रूप में चेंज करेंगे। तो दो सदिशों, कोई भी दो सदिश चाहिए, एबी सदिश ले लो, चाहे एसी ले लो, चाहे एबी और बीसी ले लो, और चाहे बीसी और सीए ले लो, कोई भी दो सदिश ले लो, उनके लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कर दो और उस इकाई सदिश को आप जितने परिणाम का सदिश निकाला उससे गुणा कर दो। तो इस समतल के अभिलंब के लंबवत ही तो होगा वो। जैसे इस एबी और एसी के मान लो लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कराऊं तो ये बाहर की ओर ये ज्ञात होगा। ये जो लंबवत एबी और एसी के लंबवत है तो इस समतल के भी तो क्या होगा? लंबवत होगा। तो ये इकाई सदिश निकालिए। तो इकाई सदिश को जितने परिणाम को आपको ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो, उतने परिणाम का क्या निकल जाता है? एक सदिश निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे? इससे दो सदिश बनाएंगे, चाहे ए बी बना लो, एसी ए बी एसी बना लो, चाहे बी ए बीसी बना लो, चाहे सी बी एसी बना लो। तो नॉर्मल से अपन ए बी और एसी बनाते हैं। तो सॉल्यूशन, तो ए बी बनाते हैं, वेक्टर ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? बी का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का स्थिति सदिश। ये जब 13.1 की थी तो इस प्रकार के कई हमने स्थिति सदिश देखे थे। तो बराबर बी के निर्देशांक क्या है? ये 2 -1 1। तो स्थिति सदिश क्या बनेगा? 2i के -1 j के फिर +1 k के -i के और k के भी लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा भी लिख सकते हैं। ए के लिए स्थिति सदिश, तो ए का स्थिति सदिश 1i के +2j के +2 k के -2i के -1i के, तो 1i के यानी i के बचा, -1j और -2 तो -3j के, प्लस का 1 माइनस का 2 तो माइनस का 1 k के यानी k के। ये भी हो गया, ए बी निकल गया। अब क्या निकाल लो? एसी निकाल लो। तो एसी निकालते हैं, एसी वेक्टर बराबर सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश तो सी का स्थिति सदिश सी क्या है यहाँ पे? -1i के -2j के +3 k के, क्योंकि सी है -1 -2 +k। फिर -a का स्थिति सदिश तो यही है 1i के +2j के +2 k के, दोनों घटाओ, -1 -2i के -2j के -2k के -2j के -4k के, ये j के प्लस का 3 k के -2 तो प्लस का 1 k के। ये आ गया ए बी और ए सी। तो ये वेक्टर आ गया, ये वेक्टर आ गया, ये वेक्टर और ये वेक्टर इसी तल में है। तो इन दोनों के अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश निकाल लो। तो ए बी और ए सी इसके अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश या लंबवत इकाई सदिश, तो ए बी और ए सी की लंबवत इकाई सदिश ए बी तथा ए सी की दिशा में लंबवत इकाई सदिश हम निकालेंगे। तो
ए बी क्रॉस ए सी चाहिए, तो पहले ए बी क्रॉस ए सी निकाल देता हूँ, फिर वो निकालते हैं, क्योंकि उसमें ए बी क्रॉस ए सी चाहिए। तो ए बी क्रॉस ए सी ये निकालते हैं, तो आई के जे के ए बी के घटक, ए बी का घटक है 1 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 1, फिर ए सी के घटक है -2 -4 1, आई के ये स्तंभ ये पंक्ति हटा दो, -3 -4, फिर माइनस जे के ये स्तंभ ये पंक्ति गई 1 एकम 1 और -2 -1, -2 रह गया 2 रह गया, तो 1 -2 1 -2, फिर के जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पंक्ति ये स्तंभ गया -4 और -2 इंटू -3 प्लस का 6, तो ये 6 वो माइनस तो उस जो फॉर्मूले में होता है फॉर्मूले का -7 आई के -1 और -1 तो +1 जे और यहां से -10 के। अब क्योंकि इसके ये AB और AC के लंबवत इकाई सदिश हम निकालेंगे, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण भी चाहिए, तो परिमाण निकालते हैं। AB क्रॉस AC का परिमाण मापांक बराबर अंडर घटक क्या है -7 1 -10, तो इनके वर्ग, तो -7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर भी प्लस 49 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और -10 का स्क्वायर भी प्लस 2 होता है, तो अंडर 150, तो 25 अंडर 150, 25 6 जा 150 होता है, 25 को गया 5 √6 इकाई, ठीक है ये आ गया। अब AB तथा AC के लंबवत इकाई सदिश AB वेक्टर तथा AC के लंबवत इकाई सदिश n के लिख लेता हूं, n के बराबर AB क्रॉस AC बट्टा AB क्रॉस AC का मापांक, यही होगा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने से पहले इधर वाला 8 हटा देता हूं। अब देखिए, तो यहां से n के बराबर क्या होगा, AB क्रॉस AC क्या है ये पड़ा -7 आई के प्लस जे के लिख सकता हूं इसको -10 के बट्टा AB क्रॉस AC का परिमाण कितना है 5√6, ठीक है ये आ गया इकाई सदिश n के। अब आपको क्या कह रहा है, इसके लंबवत इकाई सदिश यानी ये मार्कर मेरे n के काम कर रहा है मार्कर। अब आपसे ये कह रहा है कि समतल ABC, तो ये जो लंबवत इकाई सदिश n के है वो AB और AC के लंबवत है, और क्योंकि AB और AC एक ही समतल में है तो उस समतल में क्या है लंबवत इकाई सदिश है, तो ये n के क्या है इस समतल ABC के लंबवत इकाई सदिश है। तो आपको ज्ञात क्या करना है कि समतल ABC के अभिलंब की दिशा में एक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो। तो इस अभिलंब की दिशा में, इस अभिलंब की दिशा में, तो अभिलंब की दिशा क्या है इसके लंबवत है, इसके लंबवत है, तो इसी दिशा में आपको 5 इकाई परिमाण का सदिश बताना है। तो 5 इकाई परिमाण का सदिश क्या होगा, ये n के है, ये मान लेता हूं मार्कर का ढक्कन n के है, तो इसके लंबवत चाहिए यहां हो चाहे यहां हो, समतल ये समतल पूरा समतल एक ही काम कर रहा है, कहीं भी हो उस सदिश को निकालना है, दिशा दोनों की सेम है, परिमाण अलग है, इसका परिमाण 1 है और इसका परिमाण 5 है, तो 5 को इससे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो वो अज्ञात सदिश आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अतः समतल ABC के अभिलंब की दिशा में अभिष्ट सदिश thus required vector on
क्या हो जाएगा, अभी सदिश क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका परिमाण कितना है 5, परिमाण इंटू इकाई सदिश 5 n के, तो 5 इंटू n के, n के कितना है ये बड़ा -7 i के प्लस j के -10 के बटा 5√6, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कटने के बाद जो बच रहा है वो आपका है n²। तो पीछे क्या आ रहा है, 5 से 5 कट गया, तो इसका रूट 6 का अलग अलग बात है, तो -7 बटा √6 i के प्लस यहाँ से 1 मान लेते हैं 1 बटा √6 j के -10 बटा √6 के। ये आपका अभिष्ट सदिश है जो आपको रिक्वायर्ड थी। तो रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया इस प्रकार से, ये रिक्वायर्ड वेक्टर सदिश ने निकाल दिया। चाहे तो 1 बटा √6 को बाहर ले सकते हैं, माइनस के सहित भी ले सकते हैं, नहीं तो सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 20 आपने एग्जाम्पल कर लिया, ए बी और ए सी लिया था, ऐसे बी ए और बी सी के अकॉर्डिंग भी चल सकते थे, सी ए और सी बी के अकॉर्डिंग भी चल सकते थे। तो एक ही निकालना था, तो हमने एक सदिश निकाला। इसका परिमाण कितना होगा 5 इकाई होगा, क्योंकि 5 इंटू एन केप है, एन केप का परिमाण 1 होता है, 1 को 5 से गुणा करें 5 परिणाम अपना आप होगा। तो ये आपके 20 एग्जाम्पल हो गए। अब 21 एग्जाम्पल जो है कि सिद्ध कीजिए चतुर्भुज एबीसी का सदिश क्षेत्रफल 1/2 AC इंटू BD द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां AC और BD इसके विकर्ण है। तो ये वाला क्वेश्चन इस प्रश्नावली के हिसाब से नहीं है आपके सिलेबस में, क्योंकि आपके सिलेबस से कि दो सदिशों का या त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल ये हटा दिया गया, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल हटा गया। जैसे इसका सदिश क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 AB इंटू AC होता है, तो ये चीज ये पोर्शन हटा दिया गया। तो ये एग्जाम्पल 21 है आपके सिलेबस से हट चुका है। तो एग्जाम्पल 20 तक है इस बार के सिलेबस 2020-21 के अकॉर्डिंग आरबीसी बोर्ड में। ओके क्लियर। नाउ ये एक्सरसाइज जो है आपके एग्जाम्पल तक कंप्लीट हो गए, एग्जाम्पल सारे हो गए इसके। अब इस एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन बचे हैं मेरे हिसाब से। पहला दूसरा क्वेश्चन आप नॉर्मली आसानी से कर सकते हैं, ये आप स्वयं करेंगे। चौथा एग्जाम्पल भी आप स्वयं कर सकते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं इसके करवा दूंगा जो भी होंगे। कई क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल नंबर लंब इकाई सदिश दूसरा, ये एग्जाम्पल जो पहला क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है लंब इकाई सदिश याद कीजिए वो एग्जाम्पल 17 की तरह है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 7वां है वो एग्जाम्पल नंबर 20 की तरह है, यानी कि इसकी तरह 5 परिणाम का। तो उसमें भी कह रहा है 9 इकाई परिमाण का वाला सदिश याद कीजिए लंबवत। तो पहले इन दोनों से लंबवत से इकाई सदिश निकालेंगे, फिर 9 से 9 एंगेज कर देंगे तो उसका परिमाण आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने बचे हैं, इसमें कई क्वेश्चन बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।